अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में द सिविलियन के प्लेटफॉर्म से हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद द सिविलियन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक असूल है, असूल ये है कि मैं अपने सीनियर, जूनियर या हम असर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे मेरा उनके साथ कितना भी नज़रियाती इख्तलाफ क्यों ना हो, मैं उनको मौजूए बहस नहीं बनाता। मैं उन पर जा या बेजा तनकीद करना मुनासिब नहीं समझता। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जब रेहाम खान की किताब मंजर आम पर आई तो मैंने उस किताब को सरसरी पढ़ा। उस किताब का बहुत सा ऐसा मवाद है, कंटेंट है जिससे मैं एग्री नहीं करता कि आप किसी शख्स की अहलिया रही हों। और जाहिर है जब आप एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं तो इस्लाम में औरत और मर्द को यानी मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। और आपको कतन महज़ब माशरे में कतन ये ज़ेब नहीं देता कि कोई भी एक पार्टनर, स्पाउस जिसे हम कहते हैं, वो इलादगी के बाद अपनी साबका बीवी या साबिक शौहर के ख़िलाफ़ इस तरह पब्लिक में ऐसी बातें करे जो उस वक्त मियाँ और बीवी के माबैन थी। जाहिर है दोनों एक दूसरे के शर्म शरीक जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। मैं बहुत सी चीज़ों से जो उन्होंने ज़ाती बातें की हैं इमरान खान के हवाले से, जिनको हम बेडरूम सीक्रेट्स कहते हैं, उस हवाले से मैं जाहिर है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि वैलिड और जेन्युइन हैं। लेकिन रेहाम खान ने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो कि चश्म कुशा भी हैं। अब अगर आप ये सोचिए कि किताब को अगर हम ये समझें कि 50% उसमें सच है और 50% झूठ है, तो अगर 50% भी सच मान लिया जाए या 40-30% भी सच मान लिया जाए, अब जाहिर है सारी किताब तो झूठ पर मबनी हो नहीं सकती, अगर 30-40% भी सच मान लिया जाए तो इस किताब में जो बातें हैं वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। अब हुकूमत की एक हमाकत देखिए कि मोहसिन बेग ने एक टीवी टॉक शो में कोई बात की, उसके बाद इतने चर्चे हुए इस किताब के कि आप गूगल पर जाएं तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च की जाने वाली कोई चीज़ है तो वो रेहाम खान की किताब का वो सफ़ा है। हालांकि ये मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो सफ़ा 273 है उस पर वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, वो कोई और सफ़ा है। जिन लोगों ने किताब पढ़ रखी है वो बखूबी जानते हैं। बहरहाल वो 273 नंबर सफ़ा नहीं है। मैं बात कर रहा था अपने सीनियर, हम असर या जूनियर सहाफ़ियों के हवाले से। तो दो ऐसी शख्सियात मेरे सामने आई हैं जिन्होंने आज मुझे उनके खिलाफ लब कुशाई पर मजबूर किया है। एक का नाम है हसन निसार, जो आप देखते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स पर एंग्री ओल्ड मैन का किरदार अदा करते हुए ऐसे लगता है कि जैसे किसी पंजाबी फिल्म का उर्दू वर्जन जो है उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी बात कर रहा है या सुल्तान राय बढ़ के मार रहा है। हसन निसार टेलीविज़न टॉक शोज़ में अपनी बातों में, अपने जो यूट्यूब पर उनका जो चैनल है उनमें वो इखलाकियात का दर्स देते थकते नहीं हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि उनकी पहली अहलिया जो कि सिसक सिसक कर इस दुनिया से रुखसत हुई, उससे उनके जो साहबजादे हैं, बेटे हैं, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो शख्स अपनी औलाद के साथ, अपनी मौजूदा या साबिक बीवी के साथ इंसाफ ना कर सके, औलाद तो आपकी है, अगर बीवी को आपने तलाक भी दे दी है, उस शख्स को इखलाकियात का दर्स देते हुए मैं समझता हूँ कम से कम और कुछ नहीं तो शर्म तो आनी चाहिए। लेकिन एक और साहब हैं जिनको आप हारून रशीद के नाम से जानते हैं। इस हवाले से मैं एक जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा।
4-5 साल पहले, 6 साल पहले की बात होगी। बाबा हैदर ज़मान हमारे हज़ारा के एक बहुत नामवर सपूत थे, और न सिर्फ हज़ारा बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग उनको जानते हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने हारून रशीद की साहब की दावत की, बल्कि वो एक रात उन्होंने क़याम किया। वो बाबा हैदर ज़मान के मेहमान थे। बाबा हैदर ज़मान ने मुझे भी बुला लिया उस दावत पर, और उस वक्त जमात इस्लामी के ज़िली अमीर थे अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और उस वक्त तहरीक सूबा हज़ारा के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सरदार फ़िदा साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बाबा हैदर ज़मान भी मौजूद थे। बाबा हैदर ज़मान आ जा रहे थे, वो अपनी साथ साथ, वो जो लोग उन्हें जानते हैं अच्छी तरह, उनको मालूम है कि वो अपने मेहमानों के लिए ख़ुद जाके किचन, डाइनिंग टेबल, सारे मामलात इंतज़ामात का ख़ुद बंदोबस्त करते थे और देखते थे कि किसी चीज़ की कमी ना हो। बहरहाल वहाँ पर जब हारून रशीद साहब ने इमरान खान के कसीदे बयान करने शुरू कर दिए, तो बाद में ये कह रहा था कि मुझे रेहाम खान की किताब को दोबारा पढ़ने पर मजबूर किया हुकूमत की हमाकतों ने, हुकूमती वज़रा की हमाकतों ने। तो ये इसका ताल्लुक़ है हारून रशीद साहब से। तो वहाँ पर बैठे हुए अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब और फ़िदा साहब की मौजूदगी में मेरी बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी हो गई हारून रशीद साहब से। ज़ाहिर है इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते रहते मैंने उनके साथ इख्तलाफ किया, और इट एंडेड अप इन अ वेरी हीटेड आर्गूमेंट्स बिटवीन मी एंड हारून रशीद साहब। हुआ ये कि वो इमरान खान की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे कि ये क्रिकेट का बड़ा ज़बरदस्त कप्तान था, इसके दौर में पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। जबकि मेरी दलील ये थी, इस्तदलाल ये था कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है इमरान ने अकेले नहीं जीता, उसके साथ ज़बरदस्त किस्म की टीम थी, जिसमें जावेद मियांदाद थे, जिसमें वसीम अकरम थे, जिसमें रमीज़ राजा थे, जिसमें आमिर सुहेल थे, जिसमें इंज़माम उल हक थे, और मुश्ताक अहमद थे, आकिब जावेद थे, और खिलाड़ी थे जिनका बहुत बड़ा इसमें रोल था, और एक अच्छी टीम थी जिसकी वजह से वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के हिस्से में आया, और उसमें कंट्रीब्यूशन टीम की थी। इस बात से वो एग्री नहीं करे। तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स क्रिकेट का कामयाब कप्तान हो और वो हुकूमत भी। उस वक्त इमरान खान का हुकूमत में आने का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें उस वक्त के मुक़्तदर हलकों ने बता दिया था कि हम इमरान खान को प्रमोट कर रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, आप इसको प्रमोट करें, जायज़ या नाजायज़। बहरहाल जी, ये इस बात के गवाह हैं अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, और जो अभी भी जमात इस्लामी में हैं वो मौजूद हैं, और सरदार फ़िदा साहब। अब बाबा हैदर ज़मान इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो मेरे ये दो गवाह इस दुनिया में हैं, और तीसरा तो ज़ाहिर है वो हारून रशीद साहब थे। अब मेरी इनके साथ बड़ी तल्ख़-कलामी हुई। बिल आखिर जनाब हमारा जो है वो बीच बचाव जिसे आप कह सकते हैं, वो अब्दुल रज़ाक अब्बासी ने कहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि आप काम डाउन, ये हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा मैंने कोई बदसलूकी, बदतहजीबी, बदअखलाकी नहीं की। मैं ये एक शख्स जो है वो खामखा एक ऐसे इंसान को आसमान पे बिठा रहा है कि जैसे खुदा न ख्वास्ता नाउज़ु बिल्लाह वो कोई वली अल्लाह हो। खैर, ये बात जब रेहाम खान की मैं किताब का एक सफ़ा, मैं तो सफ़े का जिक्र नहीं करूँगा, उसमें रेहाम खान कहती हैं, अब वो इमरान खान के गुण गा रहे हैं और इमरान खान के बहुत करीब थे, और हारून रशीद एक से ज़ायद मरतबा, 100 से ज़ायद मरतबा इस बात का इकरार कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि वो इमरान खान को तरबियत दे रहे थे, इमरान खान को चीज़ें सिखा रहे थे, उठना बैठना, तकरीर करना, लोगों के साथ बातचीत करना, मिलना जुलना वगैरह। उसमें इमरान खान ने, अब रेहाम खान लिखती हैं कि जिस दिन इमरान खान को जाना था, हारून रशीद साहब के बेटे की, साहबजादे की शादी थी, और वो नहीं जाना चाहते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, एक अच्छे इंसान हैं, आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसको आप मुख़फ़्फ़फ़ के तौर पर मैं इस्तेमाल करूँगा, SOB। ये अंग्रेज़ी की एक गाली का मुख़फ़्फ़फ़ है, एब्रिविएशन है, SOB। उनको, हारून रशीद साहब को इमरान खान ने यह कहा कि ये फजूल इंसान है, मेरे साथ चिपका हुआ है, मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह।
अब हारून रशीद साहब ने गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान हसन निसार की तरह को कम अज़ कम 4 यू टर्न्स लिए हैं। कभी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कभी उसके हक़ में बात करते हैं, फिर खिलाफ़ हो जाते हैं, फिर उसके हक़ में बात करते हैं, फिर खिलाफ़ हो जाते हैं। ये सिलसिला कब से जारी है। अब जब मैं देखता हूँ कि रेहाम खान ने अपनी किताब में सारी चीज़ें गलत नहीं लिखी, हो सकता है आपको उसके मंदरजात से, उसके कंटेंट से आपको इख्तलाफ हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर उसमें 10% भी सच है तो ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जिस इमरान खान को, इमरान खान के साथियों को रेहाम खान ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान कलील थी, शायद 1 साल करीब से देखा है, अगर वो इसी तरह है जिस तरह उसका 10% भी ऐसा है जिस तरह रेहाम खान ने दावा किया है, तो ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।